जय श्री कृष्णा एंड प्रणाम्स टू ऑल द देवीज एंड महात्मास। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कविता लेकर आया हूँ और 2-3 दिन पहले की बात है। मैं अपने नोट्स चेक कर रहा था तो सरप्राइजिंगली मुझे पता चला कि 2-3 पोएम्स जो हैं मैंने ऑन एंड ऑफ कंप्लीट की हुई थी, जिनमें से 2 तो मैंने आपके साथ पोस्ट के ज़रिए शेयर कर चुका हूँ मैं। लेकिन ये जो कविता जो आज मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से लेके आया हूँ, ये मैं वीडियो के ज़रिए लाना चाहता था क्योंकि इस पोएम में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो है वो देना मुझे लगा कि ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड especially the context of this poem. सो दोस्तों, ये जो कविता है ये बेसिकली मैंने उस पर्सपेक्टिव से लिखी है जिस पर्सपेक्टिव में जो लोग फिजिकली डिजेबल्ड हैं उनके पर्सपेक्टिव से ये पोएम लिखी गई है वैसे। बट आई थिंक जो भी कोई ऐसा इंसान है जिसने सामाजिक हिपोक्रेसी को फेस किया है और उस सिचुएशन से गुजरा है इन एनी कॉन्टेक्स्ट, वो इस पोएम को समझ पाएगा। लेकिन जो लोग फिजिकल डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं वो इस पोएम के साथ अपने आप को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। और इस पोएम का जो इंस्पिरेशन जो मुझे मिली इस पोएम को लिखने की, वो मुझे तब मिली जब मैं खुद लोगों से जैसे मिलता हूँ तो काफ़ी लोग मिलकर जो है वो मुझे कहते हैं कि आप बहुत इंस्पायरिंग हैं और आपसे मिलके बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। वहाँ से मुझे ये जो पोएम है वो लिखने का मेरे दिमाग में ये ख्याल आया। हालांकि मैं ये चीज़ क्लियर करूँगा कि इसमें कोई भी नेगेटिविटी वाली बात नहीं है, ये डेफिनेटली थोड़ा सा एक सटायर फॉर्म है इस पोएम का, लेकिन आई थिंक रियलिटी है जो मैं यहाँ पे जो मैं इस पोएम के ज़रिए कहने जा रहा हूँ। लेकिन कहीं पर भी किसी को हर्ट करने का या किसी को भी टारगेट करने का मेरा इरादा नहीं है, और एक बहुत ही जनरल पर्सपेक्टिव में ये पोएम जो मैंने लिखी है। चलिए अब मैं पोएम आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। माफ़ी चाहूँगा, मेरा आई कांटेक्ट थोड़ा सा ब्रेक होगा कैमरा से, क्योंकि पोएम जो है वो लिखी हुई है और मेरे कंप्यूटर पे जो इस कैमरा के बिहाइंड है। मैं साथ साथ रीड करूँगा और साथ साथ आपको सुनाऊँगा। थैंक यू, आई होप यू लाइक इट। तुम्हारी अधूरी आशाओं को जीवन देने वाली एक चेतना हूँ। हाँ, मैं ही तो तुम्हारी प्रेरणा हूँ। झूठ भरी दुनिया से अब थक चुका हूँ, अंदर ही अंदर से अब मैं मर चुका हूँ। जानता हूँ तू मरने भी नहीं देगा मुझे, चलने के लिए चाहिए एक बैसाखी जो तुझे। दिव्यांग रूपी मैं सिर्फ एक वैचारिक संवेदना हूँ। हाँ, मैं ही तो तुम्हारी प्रेरणा हूँ। तुम्हारी मर्जी तो तुमने भगवान बना दिया, सपने देखने लगे तो तुमने ही गिरा दिया। कभी तुम्हारी दवा कभी तुम्हारी वेदना हूँ। हाँ, मैं ही तो तुम्हारी प्रेरणा हूँ। जहाँ मुझ में और तुझ में कोई फर्क ना हो, मुझे वो सृष्टि चाहिए। मुझे दिव्यांग नहीं, तुम्हारे अंदर दिव्य दृष्टि चाहिए। जब तक ये ना होगा मैं एक सचेतना हूँ, तब तक सिर्फ बातों में, हाँ सिर्फ बातों में, मैं ही तो तुम्हारी प्रेरणा हूँ। मैं ही तो तुम्हारी प्रेरणा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। बताइएगा आपको ये पोएम कैसी लगी, और इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस अगर आप चाहते हैं, सजेशंस आप करवाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज ओपन। थैंक यू वेरी मच। सर्दी बहुत है, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।